हर महान महाकाव्य के पीछे ना एक कहानी होती है, एक चिंगारी जो उसे जलाती है। आज हम ठीक उसी दिव्य पल में गोता लगाएंगे, वो पल जिसने रामायण जैसे महाकाव्य को जन्म दिया। ये सब शुरू हुआ एक सवाल से, लेकिन कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं। एक बहुत ही गहरा, एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही सच है। एक ऐसा सवाल जिसने महान ऋषि वाल्मीकि के मन को झकझोर कर रख दिया और एक महान खोज की शुरुआत की। उन्होंने पूछा, इस पृथ्वी पर वो एक आदर्श पुरुष कौन है? तो चलिए हमारी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक आदर्श की खोज। और ये कोई आम खोज नहीं थी, ये तो सद्गुण के परम अवतार की तलाश थी, जिसे महान ऋषि वाल्मीकि ने शुरू किया था। देखिए, वाल्मीकि सिर्फ किसी हीरो की तलाश में नहीं थे, नहीं, वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे थे जिसमें ये सारे के सारे महान गुण एक साथ हों। मतलब जो धर्म का जीता जागता स्वरूप हो, नीतिवान हो, साहसी हो, धैर्यवान हो, करुणा से भरा हो, हमेशा सच बोले और मर्यादा का पालन करे। सोचिए जरा, ये कितना असाधारण, कितना ऊंचा पैमाना था, है ना? तो इतने गहरे सवाल का जवाब आखिर दे कौन सकता था? वाल्मीकि ये सवाल लेकर पहुंचे देवर्षि नारद के पास, वही नारद जो अपनी दिव्य बुद्धि के लिए जाने जाते थे। और अब हम आते हैं उस पल पर जहां इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही शक्तिशाली जवाब मिलता है। तो चलिए कहानी के दूसरे भाग में चलते हैं। जवाब का नाम राम। वाल्मीकि के इस गहरे सवाल को सुनकर नारद का जवाब बहुत ही सीधा साधा था। उन्होंने कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया, वो बस मुस्कुराए। एक ऐसी मुस्कान, आप जानते हैं, जिसमें यह भाव था कि उन्हें सब कुछ पता है। और उस मुस्कान के बाद उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया, राम। नारद ने कहा, हाँ, ऐसा आदर्श पुरुष इस धरती पर है और उनका नाम है राम, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र। इसके बाद देवर्षि नारद ने वाल्मीकि को संक्षेप में राम के जीवन की पूरी कहानी सुना दी। एक तरह से उन्होंने उस महाकाव्य का बीज बो दिया था जो आगे चलकर लिखा जाना था। लेकिन असली प्रेरणा, असली चिंगारी तो अभी बाकी थी। और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसी घटना जो वाल्मीकि को एक साधक से एक कवि बना देती है। तो हमारा अगला हिस्सा है करुणा से जन्मा एक श्लोक। नारद से बात करने के कुछ ही समय बाद वाल्मीकि एक शांत जंगल से गुजर रहे थे और तभी उन्होंने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा। एक शिकारी ने प्रेम में डूबे एक क्रॉंच पक्षी के जोड़े में से एक को अपने बाण से मार गिराया। उस बेजुबान पक्षी को नीचे गिरते हुए और उसके साथी को दुख में विलाप करते हुए देखकर वाल्मीकि का दिल बस करुणा और पीड़ा से भर गया। वो बहुत ही गहरा, बहुत ही भावुक पल था। और ठीक उसी पल उस बेइंतहा दुख और करुणा से वाल्मीकि के मुंह से अपने आप ही पहला श्लोक निकल पड़ा। मतलब कविता का जन्म करुणा से हुआ था। कविता की ये जो नई प्रतिभा थी, इसे अब एक बहुत बड़ा, एक दिव्य उद्देश्य मिलने वाला था। और इसी के साथ कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर, एक दिव्य आदेश। जिस पल वाल्मीकि इस नए एहसास से गुजर रहे थे, ठीक उसी समय कौन प्रकट होता है? स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा उनके सामने आ गए। वो उस पल के महत्व को, उस श्लोक की शक्ति को पहचान चुके थे। और ब्रह्मा ने वाल्मीकि को एक शक्तिशाली निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हे वाल्मीकि, तुम राम की कहानी लिखो, क्योंकि जहां सत्य है वहीं राम है। देखिए कैसे उन्होंने वाल्मीकि की इस नई काव्य प्रतिभा को सीधे उस आदर्श पुरुष की कहानी से जोड़ दिया जिसकी वो तलाश कर रहे थे। और बस यही वो पल था, यही वो दिव्य आदेश था जिसने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना की शुरुआत की। सोचिए, एक सवाल से शुरू हुआ सफर, करुणा से प्रेरणा मिली और एक दिव्य आदेश ने उसे महाकाव्य में बदल दिया। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो इस प्राचीन कथा को रचनात्मकता से जोड़ता है कि क्या ये सच है? क्या महान कला हमेशा करुणा से ही जन्म लेती है?